बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्मोक स्क्रीन ब्रिज हाउस का आज का हमारा ये प्ले होगा। इंपॉर्टेंट लाइंस आपके साथ शेयर करूँगा। जो बच्चे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अटैम्प्ट करते हैं, लाइंस उनके लिए पूरा प्ले देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ साथ मैं रेफरेंस आपके साथ सॉल्व्ड रेफरेंस शेयर करूँगा कि आपने इसका रेफरेंस कैसे अटैम्प्ट करना है। कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा लाइंस पहचानने की, और इसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट भी सॉल्यूशन आपको दूंगा, और मल्टी एक एक्सप्लेनेशन है। चाहे कोई भी इस प्ले से लाइंस आती हैं तो आप एक सिंगल एक्सप्लेनेशन से आप किसी भी लाइन को कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं वो स्टूडेंट्स जो बच्चे ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते उनके लिए एक मल्टी आंसर भी आपके लिए तैयार किया है, वो भी इसी वीडियो में शेयर करूंगा। और मुख्तलिफ वीडियोस ना देखनी पड़े, मुख्तलिफ लेक्चर ना सुनने पड़े, इस पूरे प्ले में हुआ क्या था, इसकी कहानी क्या है, इसका खुलासा क्या है, वो भी आप लोगों के साथ इसी सिंगल वीडियो में उर्दू ट्रांसलेशन भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स या आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। तो चल के सबसे पहले इसकी जो लाइन्स हैं उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसकी प्ले की इंपॉर्टेंट लाइन्स कौन सी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ मैंने पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास इसकी टेक्स्ट बुक मौजूद है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसकी स्टार्टिंग लाइन जो स्टार्ट में आपको नज़र आ रही हैं, दरमियान में डॉट लिखे हुए हैं, उसके बाद एंडिंग लाइंस हैं। और उसके साथ साथ आसानी के लिए पेज नंबर भी लिख दिया अपनी बुक से। आप पेज नंबर दे के आप इसको लाइंस को जो आपको बताई हैं, इन लाइंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। पे एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन लाइंस को ज़रूर देख के जाएं। और इसके अलावा अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो गूगल से या इंटरनेट के थ्रू किसी भी वेब ब्राउज़र से आप इनके इस प्ले को सर्च कर सकते हैं, इसकी लाइंस को सर्च कर सकते हैं, आपको लाइंस मिल जाएंगी। बाकी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक आसान सी ट्रिक बताता होता हूँ कि आपने हर प्ले में या जो भी आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए तैयार करते हैं तो उसके जो करैक्टर्स हैं वो अपने लाजमी देख के जाने होते हैं। काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो आपकी लाइंस रिपीट होती हैं वो आपके किसी ना किसी करैक्टर का नाम वहाँ पे रिपीट हो जाता है। अगर आपको करैक्टर का नाम पता चल गया तो आसानी आपकी ये हो जाएगी कि रेफरेंस आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब देखें, जिस तरह अगर इस लाइन को देखूं तो ये सूसन इसमें लिखा हुआ है, तो पता चल गया कि ये, तो सूसन के अलावा आपको प्रिमरोज़ का नाम मिल जाता है। तो करैक्टर्स के नेम पता चल जाते हैं तो साथ ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्ले है ये स्मोक स्क्रीन से ये लाइन दी गई हैं। तो अगर प्ले का नाम पहचान लिया, रेफरेंस को टेक्स्ट के नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो दोनों ट्रिक आपको बताई हैं। आप इस लाइंस जो आपको बताई हैं ये भी आप देख सकते हैं, और इनके अलावा करैक्टर्स के नाम आपने हर प्ले के लाजमी देखने हैं ताकि आप लोगों के नंबर जो हैं वो सेव हो सके। बाकी आपने इसका रेफरेंस कैसे अटैम्प्ट करना है, इस रेफरेंस को भी आप नोट कर लें, और इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इसे आपने ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना है। पहला क्या कि जो लाइंस आपको बताई हैं इन्हीं लाइंस को आप नोट करें, और जो प्ले या पोइम का नाम लिखा जाता है वो इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, और जो लेटर कैपिटल है वो अपने कैपिटल रखने हैं, और जो स्मॉल है उनको अपने स्मॉल रखना है, याद रखना है। यही आपको एक नंबर इसका मिलेगा, आपको एक नंबर इसके जो राइटर है या पोइट है उसका नाम लिखने का मिलता है। अब इसके अलावा जो बोल्ड वर्ड्स हैं आपने इनको बोल्ड रखना है थोड़ा सा, ये राइटिंग में अच्छा इंप्रेशन जाता है। और फिर जो पोइट का नाम आप देख रहे हैं, पोइट या जो राइटर का नेम है वो कामा के बगैर आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपने नोट करनी है, तब आपको 2 नंबर मिलते हैं। कॉन्टेक्स्ट आपने जो लिखा लिखा हुआ आपने तैयार करना है। सॉल्यूशन हर एक चीज़ का आपको दे रहा हूँ, सॉल्व्ड हर चीज़ है। और इस कॉन्टेक्स्ट में याद करने में आसानी के लिए साथ मैंने उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड कर दी है ताकि बच्चों को मज़ीद आसानी हो जाए याद काम करने में। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन जो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल एक्सप्लेनेशन है। जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपने प्ले का करैक्टर पहचान लिया, प्ले पहचान लिया, उसकी इंपॉर्टेंट लाइन से आपको पता चलेगा कि ये फ़लाँ प्ले की लाइन्स है, या आपने गेस कर लिया कि ये फ़लाँ प्ले की लाइन है। तो चाहे कोई भी इस पूरे प्ले से लाइन आती है, ये एक सिंगल और मल्टी एक्सप्लेनेशन है। आप किसी भी लाइन के पैराग्राफ में इसे ऐड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये 3 नंबर एक्सप्लेनेशन के मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स के लिए ये कोट्स भी आपको हर पैराग्राफ के एंड पे मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि ये आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में मदद करेंगी।
बाकी एक्सप्लेनेशन में आपकी आसानी के लिए जिस तरह कॉन्टेक्स्ट में उर्दू लिखी थी, एक्सप्लेनेशन में भी उर्दू साथ ऐड की है, ताकि वो बच्चे जो तैयारी करने में थोड़ी सी उनको मुश्किल पेश आती है तो ट्रांसलेशन साथ ऐड कर दिया है, ताकि उनको समझ आ जाएगी। ट्रांसलेशन कुछ साथ देख के याद करने में आसानी हो जाती है। तो ये रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट लाइंस थी स्मोक स्क्रीन की। अब इसके बाद जो इसका मल्टी आंसर और जो कहानी का खुलासा है उसकी तरफ चल के वो भी देख लेते हैं। तो ये स्मोक स्क्रीन का खुलासा, मुख्तलिफ लेक्चर्स छोड़ें, मुख्तलिफ वीडियोस को ना देखें, आप इसी सिंगल से जो मैंने ट्रांसलेशन साथ ऐड की है आप इसको पढ़ लें। इस पूरी प्ले का खुलासा क्या है, इस पूरी प्ले की कहानी क्या है, काफ़ी कुछ आपको यहीं से जानने को मिल जाएगा। आपके 1 से 2 मिनट की रीडिंग है और आप इस प्ले से बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे कि इस प्ले में कैरेक्टर्स कितने हैं, इस प्ले में कहानी क्या है, इस प्ले का खुलासा क्या है। जब खुलासा पता चल जाता है तो जो बच्चे सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, उनको क्वेश्चन की भी समझ आ जाती है, वो खुद से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। बाकी वो बच्चे जो बच्चे खुद से नहीं लिख सकते, जो बच्चे मुख्तलिफ क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते, मुख्तलिफ क्वेश्चन के आंसर तैयार नहीं कर सकते, अगर एक प्ले में 8 से 10 क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चन का आंसर तैयार नहीं करेंगे। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने ये सिंगल आंसर आपको मैं जो दिखा रहा हूँ आपने इसी को तैयार करना है। हर प्ले की मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो आपने लाजमी देखने हैं। जो वर्ड मैंने बोल्ड किए हैं, जो लाइंस मैंने ऐड की हैं, बोल्ड ऐड की हैं, आपने उसको एज इट इज़ एग्ज़ाम में भी ऐड करना है। ये आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा। कोटेशंस आपने लाजमी तैयार करनी है, जो मैंने साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि अच्छे नंबरों के लिए इसकी जो लेंथ है इस आंसर की, उसके एज इट इज़ अकॉर्डिंग लिखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये काम आसानी का बायस बनेगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।